प्रधानमंत्री भाइयों बहनों मित्रों तो बोल देते भाइयों बहनों मित्रों, अडानी के फरक पर 20,000 करोड़ रुपया जो सेल कंपनियों में लगा है विदेशी पैसा, ये किसका है? मोदी मतलब भ्रष्टाचार, यहाँ मोदी वहाँ मोदी, जहाँ भी देखो मोदी मोदी मतलब भ्रष्टाचार। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओबीसी समाज का ये हुआ। सर्वे आप जो लोग जो कराते हैं ना, अपना ही आदमी रखते हैं कॉपी कलम लेके और अपने कार्यालय में बैठ के उसने ये कह दिया उसने ये कह दिया। हमसे पूछो, हम सर्वे कर बताएंगे आपको, सर्वे इनसे पूछो ये बताएंगे, इनसे पूछो इनसे पूछो। आज राहुल गांधी जी संविधान की रक्षा कर रहे हैं, डरो मत, संविधान अभी जिंदा है, जिंदा है। अभी आपके लिए खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हुआ। रावण भगवा पहनकर माँ सीता का अपहरण कर लिया, तो क्या मतलब सीता छूट के नहीं आई? देखिए, घोरों अंग्रेजों का नारा था फूट डालो राज करो, और मोदी जी का नारा है फूट डालो देश को लूट डालो, देश को लूट डालो, अब बगैर सजा के छूट डालो। मेहुल चौकसी का इंटरपोल से नाम खत्म हो गया भैया। डीएसपी देवेंद्र सिंह के बारे में आपने देखा होगा, येदियुरप्पा का देखा होगा। राहुल गांधी जी बार बार कहते रहे हैं मोदी जी से कि जो किंग ऑफ फ्रॉड गौतम अडानी, उसकी सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए जो निवेश किए गए वो किसका है? जिस बात को लेकर कोर्ट ने फैसला दिया, मैं एक बात पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, एक देश में क्या दो अलग तरह के कानून हैं? खुशबू सुंदर जो महिला आयोग की सदस्य हैं, उनकी सदस्य क्यों नहीं रद्द की गई? राहुल गांधी जी की ही क्यों रद्द की गई? क्योंकि खुशबू सुंदर भारतीय जनता पार्टी में है, और खुशबू सुंदर ने ट्वीट करके फरवरी 2018 में कहा था मोदी मतलब भ्रष्टाचार, यहाँ मोदी वहाँ मोदी, जहाँ भी देखो मोदी मोदी मतलब भ्रष्टाचार। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओबीसी समाज का ये हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन पिछड़ों की बात समाज की बात कह रहे, मान सम्मान की बात कह रहे, मैं पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी पिछड़े समाज से आते हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे चुनाव हार गए, उनका बंगला खाली कराया गया, उनके बंगले पर गंगाजल से शुद्धिकरण किया गया। क्या वो अछूत थे? क्या उस समय पिछड़ों के सम्मान की बात आपको दिखाई नहीं दी? दूसरी बात, नीतीश कुमार जी बिहार से हैं, बिहारी समाज से हैं, और वो अपने जाति से पिछड़े भी हैं। आपने उनका डीएनए पूछा था, आपको किसने अधिकार दिया एक पिछड़े समाज के नेता से डीएनए पूछने का? क्या वो पिछड़े समाज का अपमान नहीं था? अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली में कहा था, जब बाढ़ आती है चूहे भी, सांप भी, चुकंदर भी सारे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तो मोदी बाढ़ की तरह है। और उन्होंने मायावती जी का जिक्र किया था, सपा का जिक्र किया था, कांग्रेस का जिक्र। एक बात बताइए, बहन मायावती जी दलित समाज से आती हैं, आप उनके लिए इतने कीड़े मकोड़ों से और छोटे छोटे जीव जंतुओं से तुलना करेंगे? ये क्या दलित समाज का अपमान नहीं है? ये क्या पिछड़े समाज का अपमान नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी को यह सीखने की जरूरत है। रह गई बात, उसी खुशबू सुंदर पर कार्रवाई नहीं होती, राहुल गांधी जी पर कार्रवाई होती है। क्योंकि राहुल गांधी जी किंग मेकर से सवाल पूछते हैं आंख में आंख डालकर। किंग मेकर डरा हुआ है, सहमा हुआ है। किंग मेकर के आंखों का डर, उनके चेहरों की खुशी गायब हो गई है कि राहुल गांधी जी सदन में पूछते हैं कि अडानी का फ्रॉड क्या है? अडानी आपके कौन है? आपके अडानी कौन है? ये तो बताओ। जहां एक तरफ अजय मिश्रा टेनी जो प्रभात गुप्ता का हत्यारोपी है, उसकी केस नहीं खुलती है, राहुल गांधी जी का केस फटाफट खुल जाता है। खुशबू सुंदर पर कार्रवाई नहीं होती है, जो खुशबू सुंदर ने साफ कहा था, और जिस ने ये केस डाला था वो तो खुद ही कह रहा है कि ये। अब एक बात बताइए, 1450 करोड़ रुपया मेहुल चौकसी लेके भाग गया, नीरव मोदी 425 करोड़ लेके भाग गया, 1314 करोड़ रुपया नीरव मोदी लेके भाग गया, तो क्या उसको चोर नहीं कहोगे? तो क्या कहोगे कि देश का ये है? क्या आपको पता नहीं था ललित मोदी के बारे में, नीरव मोदी के बारे में, मेहुल चौकसी के बारे में? आप बताओ ना। अभी हाल की प्रकरण है, जहां आप आज से न सुन रहे हैं 2019 का चुनाव से पहले से कि नीरव मोदी आ रहा है, पता नहीं कैसे आ रहा है, लौट के आ रहा है, पैदल आ रहा है, पता ही नहीं चला। बात उस पर करो ना। फिर आप कहते हो कि सीबीआई ईडी का दुरुपयोग नहीं हो रहा। भाई कैसे ना हो रहा? शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में था, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स और आप मीडिया के लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे। बीजेपी में गया, नेता प्रतिपक्ष हो गया। हेमंत बिश्व शर्मा पर नारदा शारदा की बात थी, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही थी। जब भाजपा में गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। नारायण राणे पर जमीन घोटाले का चल रहा था, जब भाजपा में गया बरी भी हो गया, सीबीआई ईडी रास्ता भूल गई। आप टीडीपी के 5 सांसदों का देखा होगा, ज्योतिराज सिंधिया पर आरोप लगा,
ये लोग लगाते थे, चिल्लाते थे कि इनके बाप दादा झांसी की रानी के खिलाफ मुखबरी करते थे, भाजपा में आया देशभक्त हो गया। इस्लाम नाम का विधायक था जिसको आप बांग्लादेशी कहते थे, भाजपा में आया देशभक्त हो गया। अरे भैया आपका मीटर क्या है? भाजपा वॉशिंग पाउडर से ऐसी धुलाई होती है दूध जैसी है? आप महाराष्ट्र में देखे होंगे जब शिवसेना में एकनाथ शिंदे, भावना गवली ये सब थी, करीब 43 विधायकों पर कार्रवाई होती थी। जब से वो शिवसेना तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में बन गई, मीडिया रास्ता भूल गया। मीडिया तो साफ लगता है मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गया, कोई सवाल ना पूछता। और यहाँ तक कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स रास्ता भूल गई। ये सब कैसे संभव है? क्या हो जाएगा? अरे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना मकान बेचकर 198 करोड़ रुपया देश को दिया था। पूरा देश राहुल गांधी जी का घर है, उनको घर की फिक्र है। सोनिया गांधी जी चाहती तो पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री नहीं होते, खुद बन जाती। वो त्याग की मूर्ति है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, चाहते तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते थे, फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में। प्रधानमंत्री, सांसद बनना राहुल गांधी जी का मकसद नहीं है। राहुल जी का मकसद है कि नरेंद्र मोदी जो किंग मेकर है, किंग ऑफ फ्रॉड गौतम अडानी का, उससे सवाल पूछना कि अडानी के साथ किंग मेकर नरेंद्र मोदी जी, ये बताइए कि अडानी आपके हैं कौन? आप अडानी के हैं कौन? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप अडानी का ओ नहीं बोल पाते हैं जो प्रधानमंत्री। भाइयों बहनों मित्रों, तो बोल देते हैं भाइयों बहनों मित्रों। अडानी के फरोड पर 20,000 करोड़ रुपया जो सेल कंपनियों में लगा है, विदेशी पैसा, ये किसका है? जब गार्जियन में रिपोर्ट छपी थी, आप लोगों ने भी पत्रकारिता करते हो तो रॉबिन जॉब्सन की रिपोर्ट को देखा होगा, कोल स्कैम के बारे में। उस कोल स्कैम पर कुछ नहीं हुआ। अडानी के पोर्ट पर बार बार ड्रग का पकड़ा जाता है, उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते। प्रधानमंत्री की चुप्पी पूरे देश के युवाओं को नशेड़ी बनाना चाहती है। क्यों नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी का डर और खौफ, दूध का दूध, पानी का पानी, चेहरा उनका बता रहा है। इतने डरे हुए, सहमे हुए हैं, प्रधानमंत्री नहीं बताते हैं। डरेंगे किससे? प्रधानमंत्री है तो डरेंगे किससे? कानून से, देश के कानून से, देश के संविधान से, देश की जनता से। देश का सबसे बड़ा अदालत है जनता की अदालत। जनता ने तय कर लिया, ये पूछता है देश की जनता और इन पर थूकता है। केवल पंकज श्रीवास्तव ने तय कर लिया, जनता कह रही है। ये क्या है? अरे भैया, ये हिंदुस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं? ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के कहाँ से आए हैं भैया? कोई वीजा पासपोर्ट लेके आए हैं? ये यही इसी मिट्टी में जन्म। अरे भाई, सर्वे आप जो लोग जो कराते हैं ना, अपना ही आदमी रखते हैं कॉपी कलम लेके, और अपने कार्यालय में बैठ के उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। हमसे पूछो, हम सर्वे कर बताएंगे आपको। सर्वे इनसे पूछो, ये बताएंगे। इनसे पूछो, इनसे पूछो। चुनाव भी उसी के अकॉर्डिंग। अरे भाई कुछ नहीं, सुनो, और भी कई जगह आपने सुनो, गुजरात में राजौद में लट्ठा कांड हुआ, जहरीली शराब का, बार बार हुआ। कभी आपने सवाल पूछा? कभी आपने मोरबी पर सवाल पूछा? कभी आपने सवाल पूछा कि अडानी के पोर्ट पर ही बार बार ड्रग्स क्यों पकड़ा जाता है? आज राहुल गांधी जी संविधान की रक्षा कर रहे हैं। डरो मत, संविधान अभी जिंदा है। जिंदा है। अभी आपके लिए खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र खत्म हुआ। रावण भगवा पहनकर माँ सीता का अपहरण कर लिया, तो क्या मतलब सीता छूट के नहीं आई? वो रामचंद्र जी की सत्यता थी जिन्होंने वन में पैदल चलकर लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया और माँ सीता का बचाव किया। तो राहुल गांधी जी अब सड़क पर चलेंगे, ठीक प्रभु श्री राम के रास्तों पर चलते हुए संविधान की रक्षा करेंगे, और निश्चित तौर पर वैसे ही विजय मिलेगी। उस दिन हम विजयदशमी मनाएंगे, उस दिन हम दिवाली मनाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। चिंता मत करो। भारत में एक बात बताओ, मोदी जी जब से कॉन्फ्रेंस थी उसमें राहुल गांधी ने कहा है कि मेरी सदस्यता तो चली गई, लेकिन अब जो भारत जोड़ो यात्रा जैसी यात्रा फिर मैं शुरू करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का IT सेल, भारतीय जनता पार्टी का जो फाइनेंशियल जो पूरा पोजीशन है, जो फाइनेंस है, गौतम अडानी के द्वारा राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही थी। आप ही लोग कह रहे थे ये तो राजा के घर में जन्म। अरे भैया, हमारा जन्म, हम अपने माता पिता के घर में जन्म लिए, या कोई दुर्भाग्य की बात है? ये तो सौभाग्य की बात है। और उनके पूरे रगों में वही खून दौड़ता है इंदिरा गांधी का, जिसने सिक्किम को मिलाया, जिसने गोवा को मिलाया। किसने मिलाया भाई? किसने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? किसने कोल इंडिया को राष्ट्रीयकरण करा? तो ये सब तमाम चीज़ें जब आप देखेंगे, देश के विकास में राहुल गांधी के पूरे परिवार का खून शामिल है। लेकिन आप इतना कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं मोदी जी डर गए, लेकिन लगातार वो अपनी रैलियां कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। आप कर्नाटक में देखे ना, जब सब कर रहे हैं, गौतम अडानी पर कहीं बोल रहे हैं। सदन में क्यों नहीं बोल क्या हो रहा है? छठी रात का दूध याद आ जा रहा है उनको? क्यों ना बोल रहे? गौतम अडानी पर जांच क्यों नहीं बना रहे? संयुक्त संसदीय समिति से JPC के गठन क्यों ना कर रहे? अरे भाई, कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, आपको उस पर भरोसा नहीं है क्या? तो कोर्ट, सुनो ना, कोर्ट ने तो खुद संज्ञान लिया है ना। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। ये इनका देखिए, घोरों अंग्रेजों का नारा था फूट डालो राज करो, और मोदी जी का नारा है फूट डालो देश को लूट डालो।
देश को लूट डालो, अब बगैर सजा के छूट डालो। मेहुल चौकसी का इंटरपोल से नाम खत्म हो गया भैया। डीएसपी देवेंद्र सिंह के बारे में आपने देखा होगा, येदियुरप्पा का देखा होगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का देखा होगा। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। कैसे कैंसिल हुआ? तो ये सब चीजें है जिसके कारण राहुल गांधी जी देश के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। अब तो और आसान हो गया है रास्ता, आप उनके हौसले को कुंद नहीं कर सकते। आपने उनकी सदस्यता कुंद की है। आप निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी कल भी आवाज उठा रहे थे, आज भी उठा रहे हैं और कल भी उठाते रहेंगे। आप चाहे मतलब मर्जी जितना जुल्म सितम कर लीजिए।